जैसे ही मैंने परित्यक्त हवेली में कदम रखा, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा में सड़न की दुर्गंध आ रही थी और अंधकार ने मुझे घेर लिया था। रुग्ण जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैं इसके ढाकते हुए मुखौटे और गूंजते हॉलों से आगे निकल गया। इसके प्रेतवाधित अतीत की फुसफुसाहटों ने मेरे दृढ़ संकल्प को बढ़ा दिया। हर कदम पर देखे जाने की भावना गहरी होती गई। मेरी परिधीय दृष्टि में परछाइयां टिमटिमाती रहीं। सर्पिल सीढ़ियों की ओर आकर्षित होकर हवा में भय भर गया। फुसफुसाहटों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शीर्ष पर एक संकीर्ण दालान बंद दरवाजों की ओर जाता था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने एक कमरा खोला और पाया कि एक कमरा मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ था। धूल भरे फर्नीचर के बीच एक युवा लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, फिर भी वह विनती कर रही थी। उसे छूकर ठंडी हवा ने मोमबत्ती की रोशनी बुझा दी। उसकी चीखें गूंजते ही मैं अंधेरे में डूब गया। जब मैं सीढ़ियों से नीचे भागा तो घबराहट बढ़ गई। हवेली के गलियारे भूल भुलैया की तरह घूम रहे थे। दरवाजा तोड़कर मैं हाँफने लगा, लेकिन पाया कि हवेली गायब हो गई थी। उसकी जगह एक खाली प्लॉट था। लड़खड़ाते हुए मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। हवेली कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्र का प्रवेश द्वार थी। फंसी हुई आत्माएं घूमती थीं। उनकी कहानियां मेरी कहानियों से जुड़ती थीं, हमेशा के लिए प्रेतवाधित हॉलों से बंधी रहती थीं।